हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2020 जो एनडीए का एक ही पेपर हुआ था उसमें स्टैट्स सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द रैंडम वेरिएबल x which follows the binomial distribution with parameter n is equal to 10, p is equal to 1 by 5 and then y is equal to 10 minus x follows binomial distribution with the parameters n and p respectively are। इसका मतलब सिंपल सा ये है, x जो है वो बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, n जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो 10 है। प्रोबेबिलिटी जो हमारी फेवरेबल है वो 1/5 है। इससे हम q निकाल सकते हैं 1 माइनस पी, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 1/5, दैट इम्प्लाइज 4/5। इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं। मीन होता है n इंटू पी, एन पी मतलब 10 इंटू 1/5, मीन आ गया 2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस निकालेंगे तो एन पी क्यू हो जाएगा। एन पी तो हमें पता है 2, क्यू कितना है 4/5, दैट इम्प्लाइज 8/5। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें एन और पी चाहिए। एन और पी की दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं पुराने वाले से, मतलब एक्स के एन पी की रिलेशन हमें यहाँ पे पता चल गया। अब x और y में जो रिलेशन है वो है y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। अब बात करते हैं मीन की। अब मीन का क्या होता है कि जो वेरिएबल में हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या कुछ भी करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करते हैं, तो मीन का वो एग्जैक्ट वही चीज मीन में आती है। मतलब वेरिएबल में हम जो चेंज करेंगे वो मीन में होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे y और x की जगह पे x बार और y की जगह पे y बार पुट कर दूं तो दोनों एक ही बातें हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है x आया हुआ, x कितना आया हुआ 2, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, दैट इम्प्लाइज 8। ये जो है वो y बार है, ठीक है। y बार इज 8, y बार 8 आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वेरिएंस। वेरिएंस का क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 10 माइनस x। वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब इस 10 का तो कोई काम नहीं है। दैट इम्प्लाइज वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ माइनस x। अब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसका स्क्वायर रिलेशन बनेगा। क्या स्क्वायर रिलेशन बनेगा, -1 का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। मतलब अब कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो उसका स्क्वायर करके बाहर आ जाता है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ y जो है वो हो गया 8/5। अब इन दोनों चीजों को हम यूज कर लेते हैं। मीन क्या होता है, मीन होता है एन पी। एन पी जो है वो आ गया 8, एन पी क्यू जो है y का वो आ गया 8/5। एन पी की वैल्यू 8 पुट की, 8 क्यू इज इक्वल टू 8/5, दैट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू 1/5। क्यू आ गया 1/5। इसके बाद क्यू अगर 1/5 है तो p क्या होता है 1 माइनस क्यू, दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 1/5। p आ गया 4/5, p 4/5 आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। n इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8, यह काटा तो n इज इक्वल टू 10। n इज 10, p इज 4/5। ऑप्शन 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 डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 2. Let X and Y represent prices in rupees of a commodity in Calcutta and Mumbai respectively. It is given that X bar is this, Y bar is this, sigma X is this, sigma Y is this, R is 0.8। मतलब R क्या होता है भाई, क्या होता है correlation coefficient। What is the equation of regression Y on X? मतलब इसने सब कुछ दे रखा है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन y on x होती है y minus y bar is equal to regression coefficient of y on x is and x minus x bar, that implies y minus y bar is 67 is equal to x minus 65। अब regression coefficient of y on x होता है क्या, r sigma x sigma y बाय सिग्मा एक्स। इसको याद करने के लिए क्या है, देखो पहले y आ गया, फिर x आ गया, ऊपर y आ गया, नीचे x आ गया, सिंपल सी बात है। अब ये वैल्यू सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन x बार जो है वो मीन दे रखे हैं, तो b y ऑन x हो जाएगा। r कितना है 0.8 इंटू सिग्मा y इज 3.5 और ये है 2.5। इसको काट देते हैं, ये कितने में कट जाएगा 5, ये 7 हो जाएगा। 5.6 डिवाइडेड बाय 5 1.12। ठीक है भाई, 1.12 यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा y माइनस 67 इज इक्वल टू 1.12 x माइनस 1.12 इंटू 65। 65 से इसको अगर 1.12 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें मिलेगा 1 दिस इज इक्वल टू 1.12 इंटू एक्स माइनस 72.8 मतलब y is equal to 1.12x minus 5.8 that implies option B हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 40 लेटर इट वाज फाउंड दैट an observation 53 was wrongly read as 83 what is the correct arithmetic mean। जिस बच्चे को पता है हमारी ट्रिक तो वो कैसे करेगा देखो उसने बोला 53 चाहिए था लेकिन हमने लिख दिया 83 मतलब 83 हमें नहीं चाहिए हमें चाहिए 53 मतलब क्या अब क्या हो गया ये कितना होगा -30 ठीक है ऑब्जर्वेशंस कितने हैं इसके मीन की बात कर रहे हैं ना तो जो हमें नहीं चाहिए था उसका मीन हम भी तो हमें नहीं चाहिए इसका मतलब -0.3 हमें नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है आया क्या मीन आया 40 लेकिन हमें ये तो चाहिए ही नहीं था मतलब 39.7 डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। अब देख लेते हैं भाई सब्जेक्टिव तरीका क्या है इसको करने का x1 प्लस x2 प्लस x99 प्लस हमने अच्छा मीन दर का ना 100 ऑब्जर्वेशंस का तो रोंगली हमने 83 तो लिख ही दिया अब उसका जो मीन आया है वो क्या आया भाई इसका मीन आया 40 अब इससे हमें क्या चाहिए हमें तो चाहिए इसकी जगह पे क्या 53 तो मैंने क्या किया x1 प्लस x2 प्लस x99 प्लस 53 कर दिया कर सकते हैं -53 कर देंगे ना फिर बाद में तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा प्लस करें माइनस कर दिया सेम नंबर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा इज अपॉन 100 इज 40 ये हमें चाहिए था ये हमारा सम है सम ओवर 100 हमें मिल गया तो करेक्ट मीन हमें मिल गया x माइनस अच्छा ये कर देंगे प्लस 30 बाय 100 मतलब 100 हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे 40 दैट इम्प्लाइज करेक्ट मीन जो है वो आ जाएगा 40 माइनस 0.3 दैट इम्प्लाइज 39.7 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है भाई बिल्कुल। ओके क्वेश्चन नंबर 4 इफ summation x is 20 summation x square is 200 and is 10 for an observation variable x what is the coefficient of variation बहुत आसान है अगर हमें पता हो क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता है सिग्मा ओवर एक्स बार इनटू 100 सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 मीन निकालते हैं सबसे पहले मीन क्या होता है समेशन एक्स ओवर एन सम कितना भाई 20 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 काटा काटा 2 मीन आ गया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला क्या होता है रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट समीशन एक्स स्क्वायर कितना भाई 200 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 का स्क्वायर ये काटा 20 माइनस 4 का रूट मतलब 16 का रूट ले लेते तो 4 आ गया भाई। अब वैल्यू पुट करते हैं 4 बाय मीन इज 2 इंटू 100 काटा काटा 200 200 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। Okay, question number 5. What is the standard deviation of the observations? This standard deviation हमें फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन रूट लगा देंगे सबसे पहले समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर एक्स बार तो मीन होता है सम ओवर टोटल इसका सम कर देते हैं देखो क्या आएगा सम अरे भाई ये इससे कट गया ये इससे कट गया ये इससे कट गया ये इससे कट गया भाई जीरो आ गया तो इसका मतलब सम ही जीरो आ रहा है तो मीन तो जीरो हो गया ये जो है इसको तो हम हटा ही देते हैं जीरो हमें क्या चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे 6 इसका स्क्वायर करेंगे 5 इसका स्क्वायर करेंगे 4 इसका स्क्वायर करेंगे 1 यही सेम चीज यहाँ होगी दोबारा क्या लिखना है इसको डबल कर देते हैं 6 5 11 11 और 5 हो गया 16 इंटू 2 होता है 32 32 यहाँ पे डाल देंगे 32 स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट 32 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 से घटा 4 स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 4 मतलब क्या 2 बस हमें ध्यान रखना है अच्छा पहले आंसर तो आ गया हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में रूट आता है और वेरिएंस के फॉर्मूला में रूट नहीं आता है बस इतना ध्यान रखना। Okay, question number 6 the number 4 and 9 have frequencies x and x minus 1 respectively if their arithmetic mean is 6 what is the value of x बच्चों वाला सवाल है कोई दिक्कत नहीं कर लेते हैं 4 की फ्रीक्वेंसी है x और 9 की फ्रीक्वेंसी है मतलब सब मीन क्या होता है मीन इज समीशन fi xi डिवाइडेड बाय
समीशन एफ आई, दैट इम्प्लाइज एफ आई एक्स आई मतलब 4 इंटू एक्स 9 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई और 9 4 13, 13x माइनस 9 इज इक्वल टू 12x माइनस 6, इसको इधर ले आते हैं उसको इधर ले जाते हैं 13x माइनस 12x इज इक्वल टू 9 में से 6 गया तो क्या होगा भाई 3 होता है यार, क्या कर रहे हो, x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 7. The sum of deviations of n numbers of the observation measured from 2.5 is 50. The sum of deviations of the same set of observation measured from 3.5 is minus 50. What is the value of n? अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, sum of deviations of number variate बोलते हैं इसको भी, x i's minus with respect to क्या 2.5 के अबाउट हमने डेविएशन लिया तो 50 आ गया, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देते हैं, सम पहुंचा देते हैं, पता नहीं n टर्म्स है तो n 2.5 को n बार ऐड करेंगे तो क्या होगा 2.5 टाइम्स n इज इक्वल टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, एक्स आइज माइनस 3.5 के अबाउट हमने डेविएशन लिया तो माइनस 50 आ रहा है, तो समीशन एक्स आइज माइनस 3.5 n इज इक्वल टू माइनस 50, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको कर देते हैं माइनस प्लस प्लस, मतलब क्या ये कट गया इसके साथ, ये कितना आ गया भाई देखो 3.5 माइनस 2.5 तो 1 ही आ गया ना, n इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100, n इज 100, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 8. A data set of n observations has mean 2m, while another data set of 2n observations has mean m. What is the mean of the combined data? Combined mean ही तो बोला है इसने कि निकालते हैं, n observations है उसका mean 2m है, 2n observations है उसका mean m है, हमें combined mean का फॉर्मूला आता है, क्या है combined mean का फॉर्मूला, n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2। अब n1 x1 bar मतलब क्या ऑब्जर्वेशंस और उसका मीन मतलब क्या n इंटू 2 कैपिटल M प्लस 2n इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, क्या है भाई n है और 2n है तो 3n कर देते हैं इसको। This is 2mn plus 2mn divided by 3n मतलब 4mn divided by 3n, n से n कट गया, आंसर आ गया 4m by 3, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। मार्क्स दिए हैं कुछ बच्चों के फिजिक्स में और मैथ्स में अलग अलग भी, हाँ 10 से लेके 20 तक 8, मतलब फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं, सीधी सी बात है, ये क्या ही समझाना। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर फिजिक्स एंड मैथ्स लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल, मतलब सीधी सी बात है जिसका डिफरेंस ज्यादा आ रहा होगा वही हमें चाहिए। इसका डिफरेंस आ गया 2, इसका डिफरेंस आ गया 10, अभी तक ये ज्यादा है भाई, ये आ गया 8, इसका 10 है, इसका कितना होगा 11, ये वाला ज्यादा है भाई, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान सवाल था ये तो, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्स दे रखे हैं भाई, हमारा डाटा है सेम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाई इन द इंटरवल 30 से 40, मतलब मॉडल वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कौन से वाले इंटरवल में आएगी, बस इतना ही बताना है। किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स वाले डाटा को देखते हैं। मॉडल वैल्यू मतलब क्या, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी ये रही, मॉडल वैल्यू 30 से 40 है, इसने क्या बोला 30 से 40, बिल्कुल यार बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही जा रहा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी भाई। सेकंड स्टेटमेंट इसने बोला है मीडियन मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स इन मैथ्स, तो मीडियन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालने से पहले इसको देख लेंगे कि भाई मीडियन आ कौन से वाले इंटरवल में रहा है, बस इतना सा, क्या पता उससे हमारा काम बन जाए। इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, 8 19 49, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 90, ये है 100, और इसका मतलब क्या हुआ, n आ गया 100, स्टूडेंट्स तो 100 ही है। इस वाले में देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनती है, 31 69 84 94 100। अब मीन के लिए, मीडियन के लिए क्या करते हैं, पहले n/2 निकालते हैं, n/2 निकालने के बाद हम अपना इंटरवल फिक्स करते हैं भी हाँ इसमें आएगा, उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व कर लेते हैं।
तो n/2 50 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल आएगा फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए आया 40 से 50 वाला। तो आंसर जो होगा, मीडियन जो होगा फिजिक्स वाले का, वो कितना हो जाएगा 40 से लेकर 50 के बीच में। अब मैथ्स वाले की बात कर लेते हैं, देखो 69 आ गया, 69 ये हमारा फेवरेबल इंटरवल है, मतलब ये तो मैथ्स वाला कम आ रहा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स वाला। तो ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, अच्छा इसने पहले क्या बोला, लेस देन, फिजिक्स वाला लेस देन बोला है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैथ्स वाला आएगा लेस देन, तो ये वाली बात गलत होगी, तो ओनली वन, ऑप्शन ए इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीन मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स को तो हटा ही देते हैं, काम हो गया हमारा जो भी था। फिजिक्स वाले की बात कर रहे हैं, इसमें मीन निकालना, मीन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स का एक्सरसाइज बनाएंगे। इसकी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, इसकी कितनी हो जाएगी 25, 35, 45, 55, 65। अब देखो भाई, इसमें हम कोई शॉर्टकट मेथड या कुछ ना कुछ तो लगाने वाले हैं, क्योंकि यार देखो ये कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हमारा मीन, हमने अज्यूम कर लिया, कौन से वाला लें इनमें से, 40 लेते हैं यार, 40 इज नाइस। अब इसको कर देते हैं माइनस, तो एक्स आई माइनस 40 हो जाएगा कितना, माइनस 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 25 माइनस 15 माइनस 5, 5 15 25। अब नेक्स्ट बनाते हैं एक्स आई माइनस 40/5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3 -1 1 3 5। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक्स आई माइनस 40/5 को 5 इंटू 8 माइनस 40, 3 माइनस 33 माइनस 30 प्लस 26, 15 दिया 45, ये हो जाएगा 50। इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे क्या आ रहा है देखो भाई, 4 3 7 7 और 3 10, 100 माइनस 103, तो ये आ रहा है, प्लस में कितना आ रहा है 11, ये हो जाएगा 10 2 12, 121 प्लस में आ रहा है। अब इसमें से माइनस कर दे, इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 18 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, ए प्लस समीशन एफ आई, ये सारा कुछ इनटू एच कर देंगे, बाय आ जाएगा कितनी टर्म्स है 100, मतलब 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस, ये आ गया 18 इंटू, अच्छा पहले कर देते हैं बाय 100 इंटू एच, मतलब क्या 5 लिया था ना हमने, वो 5 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 5 20 कर दिया, 10 काट के 9 कर दिया, तो ये हो गया 40 प्लस 0.9, 40.9। ऑप्शन बिल्कुल सही है यार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहें सोल्व उसको कर सकते हैं, मुझे लगा ये थोड़ा सा आसान होगा तो इसीलिए हमने ये वाला मेथड किया। 40.9 ऑप्शन सी करेक्ट।